हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज वीडियो, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर 2 से टॉपिक डिस्कस किया हुआ है उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी एक असाइनमेंट सॉल्व किया हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर किया हुआ है। आज एनसीईआरटी छोड़ के थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड या एंट्रेंस में पूछ सकता है वैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देख लो। और हाँ, जो असाइनमेंट है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से एक बार डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 27 drops of same size are charged at 220 volt each। तो यहाँ पे V कितना दिया हुआ है, 220 वॉट। ओके, दे कोलिस टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, मतलब ये 27 जो स्मॉल ड्रॉप्स है वो ज्वाइन होके एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म कर रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप्स है, कितना स्मॉल ड्रॉप्स कितना है, पहले हम लोग देख लेते हैं स्मॉलर ड्रॉप्स कितना है, 27। ठीक है, तो स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज पकड़ लो स्मॉल क्यू और रेडियस पकड़ लो स्मॉल आर। ये 27 स्मॉलर ड्रॉप्स ज्वाइन होके क्या फॉर्म करेगा, एक बिगर ड्रॉप फॉर्म करेगा। कितना, एक। ये बिगर ड्रॉप का चार्ज पकड़ लो क्यू और रेडियस पकड़ लो कैपिटल आर। ठीक है, नाउ ये 27 छोटा छोटा ड्रॉप ज्वाइन होके क्या फॉर्म करेगा, एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म करेगा। तो जो बड़ा ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस 27 स्मॉलर ड्रॉप्स। यस और नो? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैन आई राइट वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल्स टू 27 into वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं, ऑब्वियसली। सो जो ड्रॉप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल। सो यहाँ पे बिगर ड्रॉप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हम लोगों ने कैपिटल आर लिया था बिगर ड्रॉप का रेडियस, और यहाँ पे आ गया 27 into 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, so 4/3 cancel, pi cancel, so r cube equal to I can write, ये 27 का क्यूब कितना होगा 3, तो ये हो गया 3r होल क्यूब। तो ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल, so therefore कैपिटल R इक्वल टू हम लोग को रिलेशन क्या मिला, 3r। तो स्मॉल r और कैपिटल R का रिलेशन क्या मिला, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल ऑफ 3r। ओके, यहां तक क्लियर है? सो हम लोग को रेडियस का रिलेशन मिल गया r इक्वल टू 3r, और पोटेंशियल दिया था जिसमें स्मॉलर ड्रॉप चार्ज हुआ था 220 वोल्ट। हम लोग को बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है कि नहीं। नाउ पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप। नाउ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहाँ पे Q स्मॉल होगा, R स्मॉल होगा क्योंकि स्मॉलर ड्रॉप के लिए ले रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ से ये Q क्या मिलेगा, देखो तो ये Q क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये उधर गया R इंटू V, ये आएगा Q। यस और नो? एंड जो बड़ा ड्रॉप का चार्ज होगा कैपिटल Q, वो क्या है, 27 चार्ज ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप ज्वाइन होके तो बन रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 27 इंटू स्मॉलर Q। यस और नो? सो Q इक्वल्स टू 27, स्मॉल Q का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V। सो देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये बिगर ड्रॉप के लिए। यस और नो? सो यहाँ पे V इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू कितना मिला, 27 into
4 pi epsilon naught r, 4 pi epsilon naught r into v divided by capital R. दिख रहा है कि नहीं? Now capital R equal to क्या था? Small r का 3 times, तो ये हो गया 3r. तो अभी कैंसिल करो, 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught कैंसिल किया, ये स्मॉल r कैंसिल गया, 3 से कैंसिल करोगे तो 9. सो कैपिटल V ऑफ द बिगर ड्रॉप इक्वल टू क्या आएगा? क्या बचा? सब तो कैंसिल चला गया, बचा क्या? 9v. सो V इक्वल्स टू 9 into V कितना था? 220. सो वी विल गेट, यहाँ पे आ गया 0, 9 to 18, 9 to 18, 1980 वॉट. ओके, देख लो एक बार. So question number 2. Calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart. The mass of the oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg. Okay, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, एक कैपेसिटर है. अभी कैपेसिटर के बारे में हम लोग और अच्छे से आने वाला टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक कैपेसिटर है और यहाँ पे बोला है बिटवीन द प्लेट्स. सो कैपेसिटर का अलग अलग टाइप होता है, ठीक है? उसमें से एक टाइप होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, तो ऐसा उसका 2 प्लेट होगा. तो जब एक कैपेसिटर को वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसके दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है ये दोनों प्लेट के बीच में. तो अगर ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है दोनों प्लेट के बीच में, तो ऑयल ड्रॉप का जो वेट होगा उसको कौन बैलेंस करेगा? ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, है कि नहीं? अगर यहाँ पे ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो ये जो मार्कर का वेट है कि नहीं? तो मैं जो नीचे से यहाँ पे ये क्या बोलते हैं फोर्स दे रहा हूं, तो वो इसको बैलेंस करना चाहिए, है कि नहीं? तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो उस ऑयल ड्रॉप का वेट को क्या करेगा? बैलेंस करना होगा, ठीक है? सो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, तो चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप, फॉर्मूला क्या था हम लोग का चार्ज का? Q इक्वल टू एन ई. सो Q इक्वल टू एन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है हम लोग को 1.6 into 10 to the power 19 कूलम. तो ये हो गया जो ऑयल ड्रॉप में चार्ज प्रेजेंट है. फिर क्या बोला है? देखो, मास दिया हुआ है. मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप कितना दिया हुआ है? 3 into 10 to the power minus 16 kg. ओके. डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 5 मिलीमीटर. दैट मींस 5 into 10 to the power minus 3 मीटर. नाउ मैंने बोला जैसे ही हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो प्लेट्स के बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. नाउ व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस. यस और नो? तो यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा? V डिवाइडेड बाय 5 into 10 to the power minus 3, ओके, न्यूटन कूलम इनवर्स. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. नाउ कैलकुलेट द वोल्टेज रिक्वायर्ड. हाँ, फॉर द ऑयल ड्रॉप टू बी बैलेंस्ड, जो ऑयल ड्रॉप का वेट होगा, ठीक है, जो ऑयल ड्रॉप का वेट होगा उसको कौन बैलेंस करेगा? उसको बैलेंस करेगा फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? F इक्वल टू Q E. यस और नो? तो मास दिया हुआ है कितना? 3 into 10 to the power minus 16. G 10 ले लो. Q का वैल्यू हम लोग को मिला कितना? 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into E का वैल्यू कितना मिला? V डिवाइडेड बाय 5 into 10 to the power minus 3. तो यहाँ पे देखो सब वैल्यूज दिया हुआ है. हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है? कैलकुलेट द वोल्टेज. तो यहां से बाकी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके V का वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लो.
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, टू इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। सो दो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और दोनों का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v1 इक्वल टू v2, दोनों का सेम दिया हुआ है 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिलीज किया गया है टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों ये वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। नाउ व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन देम। नाउ बात समझो, दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों को एक दूसरे की तरफ छोड़ दिया गया है। नाउ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जब वो दोनों सामने आता जाएगा जैसे ऑब्वियसली देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। दो चीज ऐसे सामने आ रहा है, लेकिन फिर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो एक पॉइंट पे आके वो लोग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर रिपल्शन की वजह से हो सकता है वो लोग वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो कितना दूर आके दोनों रुकेगा, अगर ऐसे रुक गया, ये जो डिस्टेंस बचा दोनों के बीच में, इसको क्या बोलेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब दोनों कितना क्लोज आएगा। तो जब दोनों आके क्लोज आके रुक जाएगा, तब वो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। नाउ अगर दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। Now kinetic energy of first electron will be equal to the kinetic energy of second electron. क्यों? Kinetic energy का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे जो समझने वाला है, जब ये दोनों आके रुक जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो ये काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ, ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो। सो ये जो दोनों मूव कर रहा था, इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी जब दोनों आके रुक जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पे, बिकॉज ऑफ पोजीशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, this total will get converted into what, potential energy. What was the formula for potential energy for 2 point charge, हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r, ये r निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो हाफ mv स्क्वायर हम लोगों को क्या मिलेगा, हाफ प्लस हाफ क्या है 1 mv स्क्वायर इक्वल टू q1 q2, मतलब q क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हो गया e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught into 1 by r। सो r को इस तरफ ले आओ, यहाँ पे क्या बचेगा, e स्क्वायर बाय 4 pi epsilon naught into mv स्क्वायर। ओके, नाउ e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मालूम है कितना है, उसका स्क्वायर कर दो, 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू 9 × 10 to the power 9, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है कितना है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 to the power 6, उसका स्क्वायर करो, इसको कैलकुलेट करो, r का वैल्यू निकालो, ठीक है। Okay, let us see question number 4. Now number 4 में क्या बोला है देखो, 3 point charges plus q plus 2q and minus 3q are placed at the vertices of an equilateral triangle. So एक equilateral triangle consider कर लो, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के 3 वर्टाइस पे 3 चार्ज है, यहाँ पे पकड़ लो प्लस q, दूसरा चार्ज कितना दिया हुआ है प्लस 2q, और तीसरा चार्ज माइनस 3q। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डिस्टेंस सेम होगा, पकड़ लो l।
क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ये चार्ज को मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल पे लेके आओगे तो ये शिफ्ट करने पे लोकेशन हम लोग कितना वर्क डन करेंगे। ठीक है, तो पहले चार्ज था यहाँ पे, फिर ये चार्ज को हम लोगों ने लेके आया यहाँ पे। ठीक है, ये मिड पॉइंट पे, ये दूसरे चार्ज को हम लोगों ने लेके गया ये मिड पॉइंट पे, सिमिलरली ये तीसरे चार्ज को हम लोगों ने लेके गया ये मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे मिड पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो हम लोग को कितना वर्क डन करना होगा वो हम लोग को निकालना है कि नहीं। नाउ देखो, जब ये ऐसे इनिशियल पोजीशन पे था तब इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, यस और नो, ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 3 चार्ज सिस्टम क्या था, 3 पॉइंट चार्जेस 1/4 pi epsilon naught विद इन ब्रैकेट क्या था, q1 q2 by r12, q2 q3 by r23, q3 q1 by r31, r13, ऐसा कुछ था है कि नहीं। जितना पेयर बनेगा वो पेयर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो इनिशियली इसका कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा और जैसे ही इसको सेंटर पे शिफ्ट कर दोगे इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्यों, डिस्टेंस चेंज हो गया। पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, l, जैसे सेंटर पे ले आओगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ l/2 है कि नहीं। सो वी नो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब हम लोग करेंगे जो मिलेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी विथ साइन कंसीडर करता है हम लोग। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने ले लिया UI, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/4 pi epsilon naught विद इन ब्रैकेट। ठीक है, q1 q2 मतलब q into 2q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना था इनिशियली l, प्लस ये दोनों ले लो 2q into -3q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना था l, प्लस 3q और q into -3q डिवाइडेड बाय L। तो ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो हम लोग को मिलेगा -1/4 pi epsilon naught 7q²/L। देख लेना कैलकुलेट करके, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे ये चार्जेस को शिफ्ट करोगे है कि नहीं, तो सबके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अभी चेंज हो जाएगा है कि नहीं। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या मिलेगा हम लोग को, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 pi epsilon naught q into 2q, चार्ज तो सेम रहेगा, डिस्टेंस क्या हो गया हाफ, प्लस 2q into -3q l/2 हाफ, प्लस q into -3q l/2 हाफ। ठीक है, सो ये आ गया 1/4 pi epsilon naught। इसको जब कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 14q²/L। ये 2 सब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 14q²/L। सो देयरफॉर वर्क डन क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये फाइनल से ये इनिशियल माइनस कर दो, जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज योर आंसर। ओके, देख लो एक बार। यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी। ओके, okay, let us move on to the last question. An electric dipole of length 2 centimeter, तो डाइपोल लेंथ दिया हुआ है, डाइपोल लेंथ मतलब ट्वाइस a दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर,
है कि नहीं, और क्या दिया हुआ है, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे, एक बार में करके रख दो, 0.02 मीटर is placed with its axis making an angle of 60 degree, तो थीटा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री in an uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 to the power 5. If it experiences a torque, tau दिया हुआ है how much, 8√3, then find the potential energy of the dipole, तो हम लोगों को potential energy of the dipole निकालना है कि नहीं. Now what was the formula for potential energy of the dipole? We know that potential energy of dipole equal to minus PE cos theta, है कि नहीं, minus PE cos theta. So E दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, P का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है. डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस A, ये होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, है कि नहीं. नाउ ट्वाइस A तो दिया हुआ है लेकिन Q दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ठीक है, एक बार अगर Q का वैल्यू निकल गया देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो देयरफॉर we know that what is the formula for torque, tau equals to PE sin theta, yes or no. यहाँ पे tau कितना दिया हुआ है, 8√3. P के जगह हम लोग लिख सकते हैं Q into twice A. What is the value of twice A? 0.02. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है how much, 10 to the power 5 into sin थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री. ओके, ये सब वैल्यू पुट करो, करके Q का वैल्यू निकालो. तो यहाँ पे Q अगर सॉल्व करोगे तो Q का वैल्यू आएगा 8 into 10 to the power -3 कूलम. देख लो एक बार, ठीक है, खुद से एक बार चेक कर लेना आंसर, हो सकता है मेरा गलत भी निकल सकता है. ओके, सो 8 into 10 to the power -3 कूलम. सो Q का वैल्यू निकल गया. So therefore again potential energy equals to minus PE cos theta. ठीक है, so U equal to minus P के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q into twice A into E cos theta. U minus Q का वैल्यू कितना मिला, 8 into 10 to the power -3. A का वैल्यू मिला 0.02 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 10 to the power 5 इंटू cos थीटा, cos 60 डिग्री. ये सब को सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, दैट वन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली -8 जूल्स. एनर्जी है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल. ओके, देख लो एक बार. ठीक है, नाउ ये जो असाइनमेंट है इसका लास्ट में देखना मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन आंसर प्लीज डायरेक्ट नेट से कॉपी मत करना, एक बार ट्राई करना समझने के लिए क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन करना, मैं फिर से समझा दूंगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना. और ये न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया ये सब सॉल्व करना, जहां पे कैलकुलेशन चाहिए कैलकुलेशन करना, एक बार देख लेना. ठीक है, कैलकुलेशन हम लोगों ने जो देखा है वो करेक्ट है कि नहीं, फिर कंप्लीट करके सबमिट करना विद इन टाइम. ओके, थैंक यू.